नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का है और उसमें हम कराने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ओके, तो जिस तरीके से रिसर्च मेथोडोलॉजी की साइकोलॉजी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर पैराग्राफ दिया होता है, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, तो उस क्वेश्चन को आपको पैराग्राफ में से आंसर देने होते हैं। तो चलिए आज रिसर्च के जो भी इस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो मैं डेली आपको एक वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराती रहूँगी। अब दोस्तों, ये ना कि आपके सिर्फ साइकोलॉजी वालों के लिए यूज़फुल है, लेकिन कॉमर्स वाले हैं, एजुकेशन वाले हैं, जिन लोगों का पेपर 2 में पैराग्राफ के आधार पर रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहेगी। ओके, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूले, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले दोस्तों, हमें आराम से जो भी पैराग्राफ दिया होता है उस पैराग्राफ को हमें क्या करना है, रीड करना है। ओके, तो हम यहाँ पर जो भी पैराग्राफ दिया हुआ है उसे हम पहले रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर है, एक खेल मनोवैज्ञानिक एक विशिष्ट प्रकार की स्टेरॉयड के प्रभाव का अध्ययन करना चाहती है। ओके, तो यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक है वो किसका अध्ययन करना चाहती है, तो स्टेरॉयड नाम की जो दवा है उसके प्रभाव का अध्ययन करना चाहती है। उसने यह परिकल्पना की कि स्टेरॉयड का सेवन अस्थायी रूप से दौड़ की दर बेहतर करेगी। यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो स्टेरॉयड नाम की जो दवा की खुराक दी जाएगी उससे दौड़ की दर में क्या होगी, बेहतर करेगी। मीन्स के उसमें दौड़ में तेजी आएगी। ओके, 25 से 30 साल के बीच के 70 एथलीट इस कार्य में लगाए गए। यानी कि यहाँ पर एज कितनी लिमिट कर दी गई है, 25 से 30 साल, और 25 से 30 साल के बीच के ही लोगों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, कार्य में लगाया जाएगा। और कितने लोगों, तो यहाँ पर 70 लोग हैं, उनको यहाँ पर कार्य में लगाए गए हैं। यादृच्छिक तरीके से यानी कि रैंडमली तरीके से यहाँ पर दो समान समूह, देखिए समान समूह है, तो दोनों समूह में संख्या भी कैसी होगी, समान होगी। तो यहाँ पर देखिए 70 अगर एथलीट है तो उसमें से एक समूह में कितने होंगे, 35 होगा, दूसरे समूह में भी 35 होगा। तो दोनों समूह में संख्या जो है वो क्या है, रैंडमली तरीके से समान रूप से यहाँ पर ली गई है। जांच के बाद यह पाया गया कि दोनों समूहों का संयोजन लिंगानुसार भी क्या है, समान है। ओके, उसके बाद देखते हैं, समूह ए के एथलीट ने अपने भार के अनुसार क्या किया, दवा की खुराक प्राप्त की है। यहाँ पर समूह ए है वो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। ओके, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हमारा कौन सा है, तो ग्रुप ए है। ओके, ग्रुप ए है वो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जिस पर हम क्या करते हैं, जिसकी इफेक्ट हम चेक करने वाले हैं कि उनको यहाँ पर स्टेरॉइड जो नाम की दवा है, अगर वो दवा इनको दी जाती है, क्या उसकी इफेक्ट होती है या नहीं होती। ओके, और किस तरीके की इफेक्ट होती है। समूह बी है, उनको एथलीट ने समूह बी के एथलीट्स को प्लेसबो प्राप्त किया। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो हमारा समूह बी होगा ना, ग्रुप बी, तो ग्रुप बी हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो हमारा है वो हमारा एक्सपेरिमेंटल है। ओके, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंट्रोल ग्रुप हो जाएगा। ओके, ये ग्रुप बी हमारा कंट्रोल ग्रुप हो गया, यानी कि उसमें हमने कंट्रोल कर दिया है। अब देखिए 25 मिनट के बाद, 25 मिनट यानी कि जो स्टेरॉइड के प्रभाव को दिखलाने के लिए जो आवश्यक समय होता है, कि स्टेरॉइड की दवा देने के बाद 25 मिनट के बाद उसकी असर दिखती है। ओके, तो उसके समय के बाद एथलीट को एक विशिष्ट ट्रैक पर दौड़ना था। ओके, प्रत्येक समूह के लिए ट्रैक पर दौड़ के समय के मध्यमान की यानी कि मीन की गणना की गई। अब देखिए यहाँ पर समूह ए का मीन और समूह बी के मीन को यहाँ पर ट्रैक पर दौड़ते समय का जो मीन निकाला गया, तो वो मीन समूह ए में था 180 सेकंड। ओके, और जो ग्रुप बी जो था, जो हमारा कंट्रोल ग्रुप था, उसका मीन निकला है
वो 145 सेकंड आया। ओके, अब देखिए मध्यमान अंतर का मूल्यांकन किस तरीके से, तो स्टेटिस्टिकल टेस्टिंग के द्वारा किया गया। तो ये सारा पैराग्राफ पढ़ते समय मैंने यहाँ पर जो भी गोल राउंड किया ना, वो आपको अच्छे से समझना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब इसी वे से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको लिस्ट ए, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है, और उसको आपको क्या करना है, जोड़ मिलाना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहेंगे, तो जिसकी इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पर होने वाली, यानी कि मान लीजिए ए वेरिएबल है और ये बी वेरिएबल, तो ए वेरिएबल की अगर बी पर कोई इफेक्ट हो रही है तो ए वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, और जिन पर अगर इफेक्ट हो रही है, जिन पर क्या हो रही है, इफेक्ट हो रही है, तो वो हमारा हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपको वेरिएबल के बारे में अच्छे से डिटेल्स में देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट में रिसर्च के जो भी वीडियोस डाले गए हैं तो उस पर जाइएगा, वहाँ पर आपको वेरिएबल्स की वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए किसके इफेक्ट को चेक करना है, तो स्टेरॉइड के प्रभाव की। तो स्टेरॉइड क्या है, तो दवा की खुराक है। ओके, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा हो गया ड्रग। ओके, ड्रग डोसेज, तो जिसे हम कहते हैं स्टेरॉइड, यानी कि स्टेरॉइड जो है वो एक प्रकार का ड्रग है। ओके, अब देखते हैं इन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल में मैंने क्या बताया अभी आपको, जिस पर इफेक्ट हो रही, तो किस पर इफेक्ट हो रही है कि दौड़ की जो समय है उस पर हो रही है। तो यहाँ पर देखिए टाइम रिक्वायर्ड टू रन। ओके, तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ओके, फिर देखिए कंट्रोल वेरिएबल। तो कंट्रोल वेरिएबल किसे, तो हमने कंट्रोल किस पर कहा किया है, तो मैंने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, एज को लिमिट कर दी, यानी कि कंट्रोल कर दी कि 25 से 30 साल के लोगों को ही लेना है। तो एज हमारी क्या हो गई, कंट्रोल वेरिएबल हो गई। ओके, और डमी वेरिएबल जो बनावटी वेरिएबल है वो क्या है, हमारा जेंडर है। ओके, जेंडर मीन्स लिंग होती है ना, स्त्री और पुरुष, फीमेल मेल, वो हमारा जेंडर हो गया। ओके, तो अब चलिए इसके इस जो भी हमने जोड़ मिलाया है उसको यहाँ पर आंसर में देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहला हमारे एक ए में क्या आ रहा है, ए में आ रहा है 2 नंबर। तो ए में जहाँ पर आपको 2 नंबर दिखता है वो सारे ऑप्शन रखिए, बाकी के सारे ऑप्शन को क्या करना है, फटाफट से उसे डिलीट कर देना। ओके, अब देखिए आपके पास 2 ही बचे हैं। उसके बाद देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को। देखिए तो बी में क्या होता है, 4 नंबर। तो बी में देखिए तो यहाँ पर दोनों में सेम है। ओके, तो अभी अभी भी हमें आगे देखना होगा। तो कंट्रोल वेरिएबल जिसे हम जहाँ पर सी है तो सी में क्या है, एक है। ओके, तो जहाँ पर आपको सी में एक दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपका आंसर करेक्ट होगा, यानी कि 20 करेक्ट आंसर। यहाँ पर सी में 3 है। ओके, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन गया, 20 करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, या तो फिर हमारे ग्रुप जो चल रहा है उसमें आकर आप वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त प्रयोग में शोधकर्ता की परिकल्पना, यानी कि यहाँ पर क्या होती है, शोधकर्ता की परिकल्पना क्या होती है। ओके, तो सत्यापित होती है, या फिर आंशिक रूप से सत्यापित होती है, या फिर अपर्याप्त आंकड़ों के कारण सत्यापित नहीं हो सकती है, या फिर अस्वीकृत हो गई। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया था, परिकल्पना क्या की गई थी कि स्टेरॉइड का सेवन अस्थायी रूप से दौड़ की दर को क्या करेगी, बेहतर करेगी। बेहतर करेगी मतलब कि स्टेरॉइड का दवा अगर दी जाएगी तो जो भी एथलेटिक्स होंगे उनकी दौड़ की गति जो होगी वो क्या होगी, तीव्र हो जाएगी, जिससे वो क्या होगी, कम समय में अपनी दौड़ को पूरा कर पाएंगे। ओके, तो ये हमारी हाइपोथेसिस थी। लेकिन देखिए यहाँ पर लास्ट में देखिए क्या मिलता है आपको, तो समूह ए और समूह बी के जो ट्रैक पर दौड़ का जो समय था उसका मध्यमान यानी कि मीन निकाला गया, तो पता चला कि समूह ए का मीन कितना निकला है, और 180 सेकंड, और समूह बी का मीन कितना निकला है, तो 145 सेकंड। यानी कि जो समूह बी वाले जो कंट्रोल ग्रुप था उन्होंने क्या किया, उन्होंने कम समय में अपनी दौड़ को पूरा किया, जबकि जिसको स्टेरॉइड दिया गया था, जिसके प्रभाव का यहाँ पर इफेक्ट चेक करना था,
तो वो स्टेरॉइड की दवा देने के बाद के जो भी एथलेटिक्स थे, तो उनकी दौड़ की गति में क्या हो गई, कमी आ गई। इसलिए क्या हुआ, उनकी दौड़ के समय में ज़्यादा समय लग गया ग्रुप बी की तुलना में। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, हमारी तो परिकल्पना ये थी, हमारी हाइपोथेसिस तो ये थी कि स्टेरॉइड देने के बाद जो भी दौड़वीर होंगे, जो भी एथलेटिक्स होंगे, उनकी दौड़ क्या होगी, बेहतर होगी। तो यहाँ पर तो ये पता चलता है कि उनकी दौड़ बेहतर नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा टाइम लिया है ग्रुप बी की तुलना में। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हमारी हाइपोथेसिस जो होगी वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, 100% रिजेक्ट हो जाएगी, है ना। क्योंकि क्या हमारी हाइपोथेसिस जो थी वो थी कि उनके दर में वृद्धि होगी, यानी कि उनके दौड़ की जो दर है वो बेहतर यानी कि अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पर तो अच्छी नहीं साबित हुई है ग्रुप पी की तुलना में। ओके, तो इसीलिए हमारी जो हाइपोथेसिस होगी वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उपयुक्त प्रयोग में आंकड़ों को विश्लेषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सांख्यिकीय परीक्षणों का उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आपको क्या करना है, अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। अब देखिए इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट क्या होता है, तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, कि वो हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। क्या होता है, पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि रैंडमली सिलेक्शन किया होता है ना, रैंडमली सिलेक्शन किया होता है। फिर क्या होता है कि जो भी उसका जो भी उसकी जो नॉर्मल पॉपुलेशन होती है, ओके, यहाँ पर नॉर्मल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो नॉर्मल होता है। ओके, और फिर कुछ ऐसे एजम्पशन है पैरामेट्रिक टेस्ट के जो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। जहाँ पर पैरामेट्रिक अजम्पशन होते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, टी टेस्ट यूज़ करते हैं। अब देखिए टी टेस्ट के भी दो दो प्रकार होते हैं, इंडिपेंडेंट और दूसरा है डिपेंडेंट। ओके, ये टी टेस्ट के दो प्रकार है। तो इंडिपेंडेंट में क्या होगा दोस्तों, ग्रुप एक ही होगा, ग्रुप क्या होगा, ग्रुप सॉरी दो होंगे, ग्रुप कितने होंगे, दो होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होगा, ग्रुप एक ही होगा, ग्रुप क्या होगा, एक ही होगा। लेकिन यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल में दो ग्रुप होंगे और दो ग्रुपों में अलग अलग ग्रुपों को यहाँ पर एक ग्रुप हमारा एक्सपेरिमेंटल बन जाएगा और दूसरा हमारा बन जाएगा कंट्रोल ग्रुप। ओके, तो ये दो ग्रुप होंगे और वहाँ पर क्या होगी, इंडिपेंडेंट जो सैंपल टेस्ट होते हैं, टी टेस्ट, उसके भी दो टाइप्स होते हैं। तो वो होता है, एक लार्ज सैंपल होता है और दूसरा होता है स्मॉल सैंपल। लार्ज सैंपल का मतलब क्या होगा कि जो हमारी टोटल संख्या होती है वो एन से ज़्यादा होती है। ओके, एन से क्या होती थी, एन एन जो हमारा होता है वो क्या होता है, 30 से ज़्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा लार्ज हो गया। अब देखिए स्मॉल में क्या होगा कि हमारा जो एन होगा वो 30 से क्या होगा, कम होगा। एन जो होगा क्या होगा, 30 से कम होगा। ओके, तो ये हमारा स्मॉल होगा और ये हमारा लार्ज होगा। अब देखिए इंडिपेंडेंट की बात आई है, तो इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट में मैंने क्या बताया, एक ही ग्रुप होगा, दो ग्रुप होंगे और दो ग्रुप कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, एक ही पॉपुलेशन में से लिए गए होंगे लेकिन दो ग्रुप होंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए रैंडमली यूज हुआ है तो पैरामेट्रिक टेस्ट हो गया है ना। तो रैंडमली जब भी यूज होता है तो हम क्या करते हैं, टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब देखिए टी टेस्ट के लिए भी हमने क्या देखा यहाँ पर कि दो ग्रुप है, तो बिल्कुल भी है, समूह एक है और समूह बी है ना, दो समूह है हमारे पास। तो ये दोनों समूह हैं और दोनों कैसे हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यानी कि दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। ओके, जबकि डिपेंडेंट जो ग्रुप होता है ना, तो जिसे हम कहते हैं पेयर सैंपल टी टेस्ट, डिपेंडेंट जो सैंपल टी टेस्ट होता है उसे हम पेयर सैंपल टेस्ट कहते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, पेयर सैंपल टेस्ट में क्या होगा कि ग्रुप एक ही होगा, ग्रुप क्या होगा, एक ही होगा, लेकिन एक ही ग्रुप को पहले क्या किया जाएगा, पहले मान लीजिए कि कुछ बच्चे हैं, तो अगर आपके ये ग्रुप में कुछ बच्चे हैं, ओके, ये आपका एक ग्रुप है बच्चों का, तो पहले आप उसका क्या करेंगे, प्री टेस्ट ले लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे,
कुछ टाइम के बाद उसका पोस्ट टेस्ट, यानी कि ये आपका पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, यानी कि पहले क्या करेंगे आप टेस्ट लेंगे और बाद में आप टेस्ट लेंगे, यानी कि एक ही ग्रुप पर आप क्या करेंगे 2 बार टेस्ट करेंगे। ओके, एक ही ग्रुप पर आप जब भी 2 बार टेस्ट करते हैं तो वो आपका हो जाता है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। तो यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, यहाँ पर तो हमें 2 ग्रुप दिए हुए हैं ना, तो यहाँ पर 2 ग्रुप है, तो यहाँ पर एक ग्रुप की तो बात आती ही नहीं, तो हमारा पेयर वाला जो सैंपल टेस्ट है वो तो बिल्कुल भी निकल जाएगा, है ना। अब आते हैं वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की। तो वन वे एनालिसिस में क्या होगा कि जो भी यहाँ पर भी क्या होगा, तो वन वे एनोवा जो होता है, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होते हैं, तो वो भी हमारा रेंडमली होता है ना। तो यहाँ पर भी हमारा वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी निकल सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मीन के जो यहाँ पर 2 मीन निकाले गए, तो उन मीन के बीच का जो भी डिफरेंस निकाला जाता है तो वन वे में भी निकाला जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम वन वे भी यूज़ करते हैं। मान विटनी की बात करते हैं, तो मान विटनी में क्या होता है, तो मान विटनी जो है वो हमारा टी टेस्ट जैसा ही होता है। टी टेस्ट जैसा मतलब कि उसके टी टेस्ट के जो भी अज्यूम्सन होते हैं, तो वो अज्यूम्सन अगर पूरे नहीं हो पाते हैं, तब जाकर हम क्या करते हैं, मान विटनी यू टेस्ट अप्लाई करते हैं। यानी कि मान विटनी यू टेस्ट में क्या होगा, रैंडमली सिलेक्शन तो हम कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। जब हम टी टेस्ट यूज़ नहीं कर पाते हैं, तब जाकर हम मान विटनी यू टेस्ट अप्लाई करते। कुछ भी अगर यहाँ पर टी टेस्ट अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत आती है, तब जाकर हम क्या करते हैं, मान विटनी यू टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम इन तीनों में से कोई भी जो भी टेस्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर दोस्तों आंसर क्या आएगा, हमारे यहाँ पर आंसर आएगा 1, 3 और 4। तो यहाँ पर कहाँ पर है 1, 3, 4, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, ये कथन दिया गया है और दूसरा तर्क दिया गया है। ओके, कथन क्या बता रहा है कि उपयुक्त प्रयोग में प्रयोज्य को यादृच्छिक रूप से 2 समूह में बांटा गया है। तो बिल्कुल भी यहाँ पर 2 समूह, समूह ए और समूह बी, 2 समूह में ये बांटा गया है, ये तो सही है ना, करेक्ट है। दूसरा क्या है, रीजन बता रहे हैं कि यादृच्छिक आवंटन यानी कि रैंडमली जो विभाजन करते हैं वो व्यक्तिगत अंतरों के संदर्भ में समूह को तार्किक रूप से क्या किया जाता है, तुलना के योग्य बनाता है, बिल्कुल भी बनाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए और बी के जो हमने यहाँ पर जो मीन निकला है उनकी दौड़ने के समय का, तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम एक दूसरे की कंपेयर कर सकते हैं ना, कि ग्रुप ग्रुप बी की तुलना में ग्रुप ए वाले जो एथलेटिक्स थे, उन्होंने क्या किया, टाइम क्या लिया, ज़्यादा ले लिया, है ना। तो ये हमें बताता है, दोनों के बीच का अंतर बताता है। ओके, तो ये भी सही है, इसीलिए हम क्या करते हैं, ये रैंडमली रूप से उसे 2 समूह में बांट भी लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा, यहाँ पर बोथ होगा। ओके, बोथ। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आएगा कि बोथ, यानी कि ए और आर दोनों क्या है, ट्रू है, और आर जो है वो ए का एक्सप्लेनेशन कर रहा है, यानी कि आर आर जो है ए की व्याख्या कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, उपयुक्त अध्ययन की परिकल्पना को क्या कहा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो परिकल्पना दी है उसे क्या कहा जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले बता देती हूँ, नल हाइपोथेसिस किसे कहते हैं। तो नल हाइपोथेसिस जो हमारी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव सेंटेंस में होती है। क्या होती है, नेगेटिव सेंटेंस में होती है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि स्टेरॉइड का सेवन अस्थायी रूप से दौड़ की दर बेहतर करेगी। तो यहाँ पर अगर नल हाइपोथेसिस को बताना होता तो हमें ये इस तरीके से बताएंगे कि स्टेरॉइड का सेवन अस्थायी रूप से दौड़ की दर में कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, यानी कि दोनों क्या होगी, तफावत जो होगा उन दोनों के बीच के सार्थक तफावत जो होगा वो इक्वल होगा। ओके, तो यानी कि स्टेरॉइड देने के बाद भी दौड़ में कोई भी अंतर नहीं पाया जाएगा, तो वो क्या होता है, इक्वल बता रहा है। यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस में होती है नल हाइपोथेसिस, और नल हाइपोथेसिस जो होती है उसी को हम कहते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी यही बताती है कि हमें कोई
दिशा वो नहीं बताती है ना, कि किस तरफ से ज़्यादा होगा या कम होगा, ये हमें नॉन डायरेक्शनल नहीं बताती। ओके, तो नल हाइपोथेसिस जो होती है वो नेगेटिव वे में होती है, तो यहाँ पर तो नेगेटिव तो सेंटेंस है ही नहीं, तो नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया। ओके, उसके बाद नॉन डायरेक्शनल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि बेहतर करेगी, तो वो हमें क्या किया गया है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में बताया गया है। तो यहाँ पर कारण भी नहीं दिया गया है ना, तो अतार्किक भी ये नहीं, अकारकी कारक भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये भी नहीं आएगा, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। यानी कि हमें दिशा बताई गई है कि बेहतर करेगी। अगर हमें दिशा ना बताई होती और अगर ये बताया होता कि दोनों की स्टेरॉइड के सेवन से दौड़ की दर में कोई भी सार्थक तफावत नहीं होगा, तो अगर ऐसा दिया होता तो तब जाकर हमारी क्या होती, नल हाइपोथेसिस बनती। ओके, अगर नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएंगे। पॉजिटिव किस तरीके से आएगा कि स्टेरॉइड का सेवन अस्थायी रूप से दौड़ की दर पर सार्थक तफावत समान रूप से होगा। ओके, समान रूप से होगा, तो समान रूप से होगा ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अगर तफावत नहीं है अगर आपको बताया गया हो, नेगेटिव वे में बताया गया हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल जो होगी वो हमारी पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। ओके, तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो ये भी चला गया। यहाँ पर कोई कारण भी नहीं दिया गया है ना कि इसका कारण ये है, तो ये भी हाइपोथेसिस हमें हमारी नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों आंसर क्या आएगा, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर ग्रुप की लिंक दी जाएगी, तो उस लिंक पर जाकर ज्वाइन कर दीजिएगा उस ग्रुप को, और वहाँ पर भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये अच्छे से समझ में आ जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।